वृंदावन में एक ऐसी जगह है, निधिवन, जो सदियों पुराने एक बहुत ही गहरे रहस्य में डूबी हुई है। तो आज हम इसी रहस्यमयी जंगल के बारे में बात करने वाले हैं। लोगों की गहरी आस्था है कि ये जंगल एक ऐसी दिव्य घटना का मंच है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब इसे देखना मना है। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। निधिवन के दिल में बसती है रासलीला की कहानी। ये एक ऐसा दिव्य नृत्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी इंसान ने इसे देख लिया तो या तो पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, या फिर उसकी मौत हो जाती है। और इसी वजह से एक नियम है जिसका सख्ती से पालन होता है। शाम 7 बजे की आरती के बाद पूरे जंगल को इंसानों और जानवरों से पूरी तरह खाली करा दिया जाता है। सोचिए, इसी वजह से आज तक रात में वहां क्या होता है इसका कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि लोग इस पर इतना यकीन क्यों करते हैं। खैर, मानने वालों के लिए सबूत खुद जंगल ही है। उसकी अनोखी और अजीब बातें ही उसकी पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। जैसे कि ये माना जाता है कि वहां के तुलसी के पेड़ असल में कृष्ण की गोपियां हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी शाखाएं ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं, जैसे वो श्रद्धा में झुकी हुई हों। तने भी खोखले और अजीब तरह से मुड़े हुए हैं। और तो और इस पूरे इलाके में आपको किसी पक्षी का घोंसला या किसी जानवर का बिल तक नहीं मिलेगा। ये सब कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक दिव्य मौजूदगी का इशारा माना जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जंगल के अंदर एक छोटा सा महल है, श्रृंगार महल। वहां हर रात एक अनुष्ठान होता है। पुजारी राधा और कृष्ण के लिए एक बिस्तर तैयार करते हैं, साथ में मिठाइयाँ, पानी, पान और श्रृंगार का सामान भी रखते हैं। फिर कमरे को रात भर के लिए बंद कर दिया जाता है। और सुबह सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है और बिस्तर भी अस्त व्यस्त होता है। कई लोगों के लिए ये भगवान के आने का पक्का सबूत है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। आज की दुनिया में जहां हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं, वहां इन प्राचीन मान्यताओं और आज के सच के बीच एक टकराव देखने को मिलता है। तो चलिए अब इन दावों को एक आधुनिक, एक विश्लेषणात्मक नजरिए से परखते हैं। देखते हैं कि एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। सबसे पहले तो जंगल की बात करते हैं। कहानियों में ये एक बहुत बड़ा, शांत और प्राचीन जंगल है, लेकिन असलियत ये है कि आज ये एक छोटा सा इलाका रह गया है जो प्रदूषण और चारों तरफ हो रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से लगातार सिकुड़ रहा है। ये अब वो एकांत जंगल नहीं रहा। और भी कई दावे हैं, जैसे ये कहा जाता है कि रात में कोई अंदर नहीं देख सकता, लेकिन हकीकत यह है कि निधिवन अब कई मंजिला इमारतों से घिरा हुआ है जिनकी खिड़कियां सीधी जंगल की तरफ खुलती हैं। दूसरा दावा है कि देखने वाले को नुकसान होता है, लेकिन कुछ जांचकर्ताओं ने रात में वहां शूटिंग की है और उन्हें कोई भी नेगेटिव असर नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये दिव्य घटना एक रहस्य है तो इसे साबित करने के लिए कोई सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया गया। यहां तक कि इंटरनेट पर जो एक सबूत के तौर पर तस्वीर खूब वायरल हुई थी, उसकी भी सच्चाई सामने आ गई। वो तस्वीर भगवान कृष्ण की नहीं बल्कि 20वीं सदी की एक भारतीय संत आनंदमयी मां की है। इससे पता चलता है कि कैसे पुरानी कहानियों के इर्द गिर्द नए जमाने के मिथक भी बन जाते हैं। तो ये जो आस्था और संदेह के बीच का टकराव है, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये नहीं रह जाता कि वहां रात में क्या हुआ था, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि इन कहानियों का इतने सारे लोगों के लिए इतना गहरा मतलब क्यों है। क्या मकसद किसी चमत्कार के लिए साइंटिफिक प्रूफ खोजना है, या असली कीमत उन आध्यात्मिक सबकों में है जो ये कहानियां हमें सिखाती हैं। आखिर में निधिवन का ये रहस्य हमें इसी एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्या आस्था को हमेशा सबूत की जरूरत होती है, या फिर इसका मकसद हमारे जीवन में कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा।